नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे दुनिया भर में वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ी है, इंटरनेशनल ट्रैवल पे रेस्ट्रिक्शंस कम हो रही हैं। कोविड-19 ने सभी देशों को परेशान किया और इसी कारण सभी देशों ने किसी भी नए पेशेंट या किसी भी नए वाहक यानी कैरियर को अपने देश में एंट्री करने से रोकने के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं और इसी का एक हिस्सा है वैक्सीन पासपोर्ट और इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से कि आखिर ये वैक्सीन पासपोर्ट है क्या। तो वैक्सीन पासपोर्ट या इम्यूनिटी पासपोर्ट एक तरीके का प्रमाण पत्र है जो ये साबित करता है इस व्यक्ति को कोविड-19 के खिलाफ दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं और जो भी व्यक्ति इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहता है उसके लिए ये लेना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर इस साल मार्च में चीन ने अपना डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट जारी किया था जिसे ऐप के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है और किसी भी पैसेंजर की जाँच करने के लिए अथॉरिटी या अधिकारी पासपोर्ट पर मौजूद QR कोड को स्कैन करके सारी डिटेल वेरीफाई कर सकते हैं। फिर जापान ने ही कुछ ऐसा किया अप्रैल में, फिर यूके ने शुरू किया मई में और अब यूरोपियन यूनियन ने अपना न्यू वैक्सीन सपोर्ट सिस्टम शुरू किया है जिसके अंतर्गत सभी पैसेंजर्स को ट्रैवलर्स को एक डिजिटल वैक्सीन सर्टिफिकेट या ग्रीन पास या डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और जो 1 जुलाई से शुरू भी हो चुका है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये ग्रीन पास या डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट या डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट है क्या और उसमें क्या क्या जानकारियां होंगी। तो ये ग्रीन पास एक डिजिटल प्रूफ है जो ये साबित करेगा कि इस व्यक्ति को या तो कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है दोनों, या इसका रिसेंट RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आया है, या ये रिसेंटली कोविड से रिकवर हुआ है। और ये डॉक्यूमेंट यूरोपियन यूनियन की सभी कंट्रीज में वैलिड होगा और इससे आप यूरोप के सभी देशों में आसानी से घूम पाएंगे। इसके अंदर होगा आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, इस डिजिटल सर्टिफिकेट को जारी करने की डेट, दोनों वैक्सीनेशन की डेट, आपके नेगेटिव RT-PCR की डेट या आपकी रिकवरी की डेट। इसमें होगा एक QR कोड जिसको स्कैन करके कोई भी अधिकारी किसी भी एयरपोर्ट पे या किसी भी इमिग्रेशन में आपकी सारी डिटेल वेरीफाई कर सकता है। और दोस्तों डिजिटल फॉर्म के साथ साथ ये सर्टिफिकेट पेपर फॉर्मेट में भी आपको मिलेगा। अब अगला सवाल ये उठता है कि क्या ये ग्रीन पास लेना मैंडेटरी है? जी नहीं, इसको लेना एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है। अगर आप यूरोप घूमना चाहते हैं तो बिना इसके भी घूम सकते हैं। ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट कंपलसरी नहीं है, बस ये आपको कन्वीनियंट ट्रैवल में हेल्प करेगा और जिनके पास ये नहीं होगा उन पर ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस और क्वारंटीन्स के रूल लगेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आप फ्रांस या जर्मनी जाना चाहते हैं और आपको ग्रीन पास इशू नहीं हुआ है तो आप जैसे ही बोर्ड करेंगे तो आपका वहाँ भी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट देखी जाएगी। फिर जैसे आप फ्रांस में लैंड करेंगे आपका फिर से कोविड टेस्ट होगा और तब तक के लिए आपको 10 दिन के स्ट्रिक्ट क्वारंटीन में डाल दिया जाएगा और अगर आपने वैक्सीन लगा रखी है तो आपको 7 दिन के सेल्फ आइसोलेशन में जाना होगा। यानी वैक्सीन लगा रखी है तो 7 दिन तक सेल्फ आइसोलेशन होगा और अगर नहीं लगवा रखी है तो 10 दिन तक सिक्योरिटी आपको स्ट्रिक्ट क्वारंटीन में डाल देगी। अब सवाल ये उठता है कि हम इंडियंस कहाँ पर हैं इस ग्रीन पास की प्रोसेस में। तो इंडिया ने 3 वैक्सीन को अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए अप्रूव किया है, जिसमें पहली है कोविशील्ड, कोवैक्सीन और तीसरी है स्पुतनिक V। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन तीनों में से किसी को भी यूरोपियन यूनियन की यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी यानी EMA ने ग्रीन पास सिस्टम के लिए या डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट के लिए अप्रूव नहीं किया है। EMA ने अप्रूव किया है 4 वैक्सीन को, जिसमें पहली है कोमिर्नाटी जो कि बनाई है फाइजर बायोएनटेक ने, दूसरी है स्पाइकवैक्स जो कि बनाई है मॉडर्ना ने, तीसरी है वैक्स जर्ब्रिया जो कि बनाई है एस्ट्रेजेनेका ऑक्सफोर्ड ने और चौथी है जेंसन जो कि बनाई है जॉनसन एंड जॉनसन ने। तो इसका मतलब तो यही निकलता है कि जो भी इंडियन यूरोप जाना चाहते हैं उन पर ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लगेंगी। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि कोविशील्ड जो कि WHO अप्रूव्ड है, EMA ने उसको अप्रूव क्यों नहीं किया है, जबकि वो यूरोप में बनने वाली एस्ट्रेजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का ही इंडियन वर्जन है। यानी कि सेम वैक्सीन है, सेम क्वालिटी कंट्रोल यूज़ होता है, सेम फॉर्मूला है, फिर भी उसको EMA ने अप्रूव क्यों नहीं किया है। तो इसका आंसर ये है कि सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होने के बावजूद दोनों की लोकेशन डिफरेंट है, दोनों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डिफरेंट है, दोनों की मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन डिफरेंट है। तो EMA का ये कहना है लोकेशन डिफरेंट होने की वजह से दोनों को अलग से अप्लाई करना होता है अप्रूवल प्रोसेस के लिए। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि इंडिया में कोविशील्ड बनाता है उसने अभी तक
अप्रूवल के लिए अप्लाई नहीं किया है, ऐसा ईएमए का कहना है। क्योंकि इस अप्रूवल प्रोसेस का एक हिस्सा ये होता है कि ईएमए के अधिकारी उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की फैसिलिटी को विजिट करते हैं, उसको इंस्पेक्ट करते हैं, उसकी जांच करते हैं, उसके बाद ही अप्रूवल सर्टिफिकेट जारी होता है। पर दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है, ये मसला जल्द ही हल हो जाएगा, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ मिस्टर अदार पूनावाला ने कहा है कि उनकी टीम ईएमए और एम्बेसी से बात कर रही है और ये मसला जल्द ही सॉल्व हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कोविशील्ड अप्रूव हो जाए ग्रीन पास के लिए और यूरोप घूमने में सबको आसानी हो जाएगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में अप्रूव्ड बाकी 2 वैक्सीन्स का क्या, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी। तो कोवैक्सीन को तो अभी WHO ने ही अप्रूव नहीं किया है, तो ईएमए तो दूर की बात है। स्पुतनिक वी को WHO ने अप्रूव किया है, पर इसे भी अभी अप्रूवल प्रोसेस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा ईएमए के लिए। हालांकि यूरोपियन यूनियन के 2 देशों जैसे स्लोवाकिया और हंगरी ने स्पुतनिक वी को अप्रूव कर दिया है, पूरे यूरोप में होना भी बाकी है। कोवैक्सीन लगवाने वालों के लिए एक अच्छी खबर भी है, अमेरिका और यूरोप छोड़ के काफ़ी कंट्रीज़ ने इसको अप्रूव किया है, भले ही WHO से ये अप्रूव ना हो। और स्विट्ज़रलैंड ने भी कोविशील्ड को अप्रूव कर दिया है, क्योंकि ये WHO अप्रूव्ड है, भले ही ईएमए ने इसको भी अपनी लिस्ट में शामिल ना किया हो। यानी कि आप कोविशील्ड के दोनों टीके लगवा चुके हैं और स्विट्जरलैंड घूमना चाहते हैं तो आप वहां के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोविशील्ड को पूरे यूरोप में अप्रूव नहीं हुआ है, तो आप स्विट्जरलैंड से बाहर नहीं जा पाएंगे, सिर्फ स्विट्जरलैंड ही घूम पाएंगे। और वहां से किसी और दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं यूरोप की, तो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन लग सकती हैं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था। अब बात करते हैं इंडिया की अपडेट की। तो भारत सरकार ने भी इंडियन सिटीजन्स के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट को पासपोर्ट से लिंक करवाने की प्रोसेस को शुरू कर दिया है। तो अगर आपको दोनों टीके लग चुके हैं तो आप अपने पासपोर्ट को वैक्सीन सर्टिफिकेट से लिंक करा सकते हैं। और इसके लिए क्या करना होगा, ये हम कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। जाना होगा आरोग्य सेतु ऐप पर, ऐप खोलना होगा और वहाँ पर दी गई स्टेप बाय स्टेप गाइड को फॉलो करना होगा। और कैसे करना है चलिए बताता हूँ। या तो आरोग्य सेतु ऐप से, या आप टाइप करें गूगल में या इंटरनेट सर्च बार में cowin.gov.in और उसके बाद जाएं रेज एन इशू पर, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आएगा ऐड पासपोर्ट डिटेल्स इन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, तो इस पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जिस पर वो आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, तो आप मोबाइल नंबर डालेंगे, तो उससे फिर आपको एक OTP जाएगा, उस OTP को इसमें टाइप करेंगे। OTP को टाइप करने के बाद स्टेप बाय स्टेप गाइड को फॉलो करते जाएं और अपने पासपोर्ट को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से लिंक कर दीजिए। उसके बाद वैक्सीन पासपोर्ट को आप यहीं से डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी वैक्सीन पासपोर्ट के बारे में, ग्रीन पास के बारे में या डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट के बारे में। अब कुछ ट्रैवल अपडेट्स की बात कर लेते हैं जो कि आपके काम आ सकती हैं। पहली खबर है वीज़ा से रिलेटेड। स्विट्जरलैंड, कनाडा, टर्की, इजिप्ट ने इंडियन ट्रैवलर्स के लिए सभी वीज़ा कैटेगरी में प्रोसेसिंग शुरू कर दी है। ये आप ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी कंट्री की एम्बेसी की वेबसाइट खोलिए और वहाँ पर जाकर उनके रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़िए और वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। इतनी सारी बातें हो गई घूमने फिरने की, सबसे ज़रूरी बात तो ये है खैर, अभी इंडिया से इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स पर बैन लगा हुआ है 31 तारीख तक, यानी कि 31 जुलाई तक अभी आप इंडिया से बाहर नहीं जा पाएंगे अनलेस कोई स्पेशल केस हो। ऐसा कहना है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के ऑफिस का। 30 जून को उनके द्वारा जारी सर्कुलर में ये कहा गया था कि सभी इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स पर भी बैन है इंडिया से, अनलेस कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो किसी कंट्री के लिए, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो। यार आशा करते हैं 31 जुलाई के बाद ये बैन हट जाएगा। तब तक आप वैक्सीन लगवा लीजिए और वीज़ा के लिए अप्लाई कर लीजिए, ताकि आपकी ये प्रोसेस पूरी हो जाए और आप इजीली घूम पाएँ, इंटरनेशनल ट्रैवल कर पाएँ। तो गाइज ये था आज का वीडियो। आज हमने जाना कि वैक्सीन पासपोर्ट क्या है या यूरोप का ग्रीन पास क्या है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप लद्दाख ट्रैवल कर सकते हैं बजट में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बजट ट्रिप टू लद्दाख, कि कैसे कुछ छोटे छोटे स्टेप फॉलो करके आप पैसे बचा सकते हैं लद्दाख ट्रैवल पे। और दोस्तों अगर आपका कोई ट्रैवल क्वेश्चन है, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, आप मुझसे जुड़ सकते हैं फेसबुक पर, या आप यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे पाऊँ। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जितना आप चैनल को प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उतना ही चैनल आगे बढ़ेगा और मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।